हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका ओनली यूपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम नई क्लास शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि आपको लगातार 4-5 दिन से बताया जा रहा है। उसी के क्रम में ये पहली क्लास है आपकी, यानी कि जो एकदम जीरो से तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, जिनके मन में आईएएस बनने का सपना है, जिनके मन में आईपीएस बनने का सपना है, जो भारतीय सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ओनली यूपीएससी का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है। यानी कि जीरो से आज से हम पूरी क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल बात बताता हूं, जो बहुत जरूरी है आपके परीक्षा के लिए। एक बार क्या था कि एक व्यापारी था, उसके पास 10 लाख रुपए थे। अब जब उसे कोई काम करना होता था तो डरता था कि कहीं मैं 10 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कर दिया और मुझे घाटा लग गया तो क्या होगा मेरा। इस डर में वो कोई काम नहीं कर पाता था। जब भी सोचता था किसी नए व्यापार के लिए तो डर के बैठ जाता था कि मैंने अगर अपना 10 लाख उसमें लगा दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, अगर नुकसान हो गया तो। फिर एक दिन वो बहुत परेशान होकर के एक संत के पास जाता है। संत समझ गए कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको डर लग रहा है काम करने से। ये अपने आप में एक डर के साथ जी रहा है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, इसलिए ये कोई नया काम नहीं कर पा रहा है। तो उस संत ने कहा कि ठीक है व्यापारी महोदय, हम आपकी मदद करेंगे। और उन्होंने मदद करने के लिए एक चेक दिया जो कि 10 लाख रुपए का था। 10 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। अब वो व्यापारी 10 लाख रुपए का चेक लेता है, अपनी जेब में डालता है, अपने घर आता है। फिर सोचता है अब कोई व्यापार करेंगे, क्योंकि अगर मेरा नुकसान हो गया तो 10 लाख मेरे पास हैं जो मुझे उस संत ने दिया है। अब वो पॉजिटिव हो गया, उसका दिमाग सकारात्मक रूप से काम करने लगा और उसने व्यापार अपना शुरू किया। लेकिन उसने उस 10 लाख का प्रयोग नहीं किया जो चेक उसको संत ने दिया था। उसने सोचा कि ये मेरी लायबिलिटी है, ये मुझे बाद में देना पड़ेगा उसको। तो उसने अपने ही पैसे से व्यापार करना क्या किया, शुरू किया। और उसका व्यापार धीरे धीरे करके बढ़ गया और वो एक सफल व्यापारी बन गया। एक दिन उसके मन में आया कि लाओ उस चेक को निकालते हैं और जा करके उस संत महोदय को दे आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। वो गया चेक देने के लिए। तो चेक जब उसने दिया तो संत महोदय ने कहा कि उस चेक को आप खोल करके एक बार देखिए। वो चेक 0 रुपए का था, 0 रुपए का था। उस चेक में कुछ भी नहीं था। वो चेक जो था वो एक मोटिवेशन था, एक पॉजिटिविटी थी जो उस संत ने उस व्यापारी को दिया था। ओनली यूपीएससी आपके लिए उसी चेक के समान है। आपके दिमाग में जो डर है असफलता को लेकर के, कि आपने संसाधन और समय का अगर प्रयोग कर दिया और कल को आप असफल हो गए तो आपका वो डर आपको ये बड़े काम करने से रोकता है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी एक जिंदगी को दांव पे लगाने जैसी होती है। इसमें बहुत सारे संसाधन की जरूरत होती है और बहुत सारा समय भी लगता है। तो बहुत सारे लोग संसाधन के अभाव में और बहुत सारे लोग इस डर में कि कहीं मैं इसमें असफल ना हो जाऊं, इसकी तैयारी छोड़ देते हैं। लेकिन ओनली यूपीएससी उस चेक के समान है जो उस संत ने उस व्यापारी को दिया था, जो 0 रुपए का था, लेकिन वो उसके लिए मोटिवेशन का काम किया, उसके लिए पॉजिटिविटी का काम किया और वो सफल हो गया। ओनली यूपीएससी आपके लिए उसी चेक के समान है। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, बस अगर आप मेरे चैनल पर आकर के एक धन्यवाद, एक शुक्रिया लिख देंगे तो मेरा एक काम सफल हो जाएगा। लेकिन इस काम में आपको थोड़ा सहयोग मेरा भी करना होगा। सहयोग बस इतना करना है कि अगर आप तक मेरा ये क्लास पहुंच रहा है बिल्कुल मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो बस आप थोड़ा सा काम कर लिया कीजिए, इसको शेयर कर दिया कीजिए उन विद्यार्थियों तक जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। ये बस आपका एक छोटा सा गिफ्ट होगा मेरे लिए। इससे आप गुरुदक्षिणा कह लें या मेरी फीस कह लें। बाकी आप लाइक कर दिया कीजिए और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। पूरी यूपीएससी की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी और
बाइलिंगुअल क्लास होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, कोई प्रॉब्लम भाषा को लेकर के नहीं होगी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं, अपने पाठ्यक्रम की बात करेंगे। हम आज से शुरू करेंगे भूगोल। जो पहली क्लास आपकी होगी वो भूगोल की होगी और एकदम शुरुआत से होगी। ये पहली क्लास है। अगर आप अभी आए हैं, कोई देर आपने नहीं किया है, बिल्कुल आज से शुरू कर सकते हैं और डेफिनेटली आप IAS, IPS, IFS बन सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। भूगोल, जियोग्राफी, भूगोल यूपीएससी में एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ज्यादा सवाल इससे आते हैं। इसके पीछे जो क्रोनोलॉजी वो ये है, क्योंकि यूपीएससी CSC का जो एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी का, उसमें जो फॉरेस्ट का पेपर होता है वो भी साथ में होता है। फॉरेस्ट का मेंस अलग से होता है, यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका प्रीलिम्स भी CSC के साथ में होता है। तो इसीलिए जियोग्राफी के क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी के पेपर में कम नहीं हो सकते हैं। ये यूपीएससी की एक मजबूरी है। तो ये जो है सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए शुरुआत भी हम यहीं से कर रहे हैं। भूगोल से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये आपकी पहली क्लास है। तो आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे एकदम जीरो से, जिसने कुछ भी नहीं सुना है भूगोल के बारे में, जो आज जान पाया है कि भूगोल लिखा कैसे जाता है, वो भी भूगोल के उस सारे सिद्धांत को समझ पाएगा जो कि उसे यूपीएससी क्रैक करवा सकती है। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं। जियोग्राफी, ईसा मसीह के जन्म से 234 वर्ष पूर्व यानी कि 234 ईसा पूर्व एक यूनान के विद्वान हुए, एक यूनानी विद्वान हुए जिनका नाम था इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज नाम के एक विद्वान जो कि यूनान के रहने वाले थे, 234 ईसा पूर्व में भूगोल के अध्ययन को जियोग्राफी शब्द देते हैं। जियोग्राफी शब्द देते हैं, यानी कि जो भूगोल का अध्ययन है उसको जियोग्राफी किसने कहा? इरेटास्थनीज नामक एक यूनानी विद्वान ने कहा। भूगोल की शुरुआत मूलतः यहीं से मानी जाती है। बहुत सारे जो भूगोल के विद्वान हैं वो इस बात पर सहमत होते हैं कि जियोग्राफी का शब्द इरेटास्थनीज ने दिया, और जो ये शब्द है, इस शब्द का मतलब सिर्फ इतना है, भूगोल का अध्ययन। तो आप इस बात को यहीं से नोट कर लेंगे कि जियोग्राफी शब्द के जन्मदाता कौन है? इरेटास्थनीज है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जियोग्राफी का तात्पर्य क्या था, इरेटास्थनीज ने इसे जियोग्राफी क्यों कहा। ठीक है, देखिए आप साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैंने आपसे चर्चा कर दिया था कि बुक आपको कौन सी पढ़नी है। नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि एटलस आपको बहुत जरूरी है अगर जियोग्राफी आपको पढ़ना है। तो ये सारी सामग्री मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास उपलब्ध हो गया होगा, और अगर उपलब्ध नहीं है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ नोट्स आप बनाते हुए चलिए। आप जब भी क्लास करने बैठिए, आपके हाथ में एक पेन और सामने एक व्हाइट पेपर होना चाहिए। आपको जो बातें समझ में आ जाती हैं, बिल्कुल लगता है कि आप नहीं भूलेंगे, उसको तो आप स्किप कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, और अधिकतर टाइम पर ये होता है कि पढ़ना पड़ता है, तो आप उसको जरूर नोट डाउन करेंगे। वही तो नोट्स है।
बाकी जब ऐसा जरूरत महसूस करेंगे हम कि नोट्स भी आपको देना चाहिए तो उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जियोग्राफी शब्द क्यों दिया इरोटोस्थनीज ने भूगोल के अध्ययन को, इसको समझते हैं। तो जियोग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है आपका जियो और जो दूसरा है ग्राफोस। इरोटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द दिया भूगोल के अध्ययन को, और ये जो जियोग्राफी है दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है अध्ययन। ग्राफोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि पृथ्वी के अध्ययन को इरोटोस्थनीज ने जियोग्राफी नाम दिया। ठीक है, और ये कब दिया? ईसा मसीह के जन्म के 234 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये था भूगोल का इतिहास कि भूगोल शुरू कहां से होता है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी भूगोल में कौन कौन से सेक्शन से सवाल पूछती है, इसका मतलब उसका पाठ्यक्रम। हमने आपसे वादा किया था कि जब भी हम कोई नई क्लास शुरू करेंगे तो उसके पाठ्यक्रम की चर्चा सबसे पहले करेंगे। तो भूगोल की क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यूपीएससी ने उसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसने उसको लिखा क्या है, पाठ्यक्रम में लिखा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम आपको याद होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी एक बड़ी परीक्षा है, एक डायनामिक परीक्षा है। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके नाक, आंख, कान सब खुले होने चाहिए। यूपीएससी कहीं से कुछ भी सवाल पूछ सकती है। ठीक है, तो जब पाठ्यक्रम आपको याद होगा तो क्या होगा कि आप जब भी कोई नया चीज देखेंगे तो आप तुरंत से कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये चीज मेरे पाठ्यक्रम में थी और मुझे इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने अखबार खोला और अखबार में आपको दिखा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड कोई मुद्दा आपको दिख गया, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें भारत का भौतिक भूगोल है, और भारत के भौतिक भूगोल में अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ देखें तो जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है उसमें सियाचिन ग्लेशियर है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि यूपीएससी में भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है? ठीक है, भूगोल के पाठ्यक्रम को हमें समझना है। जो इंग्लिश वाले हमारे छात्र हैं वो बिल्कुल भी इस बात का टेंशन नहीं लेंगे। हर टर्मिनोलॉजी को मैं हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा। ठीक है, तो हमें सिलेबस को समझना है कि सिलेबस लिखा हुआ क्या है, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। एक चीज यहां पर आप ध्यान रखेंगे, और वो ध्यान आपको ये रखना है कि ये पीटी का क्लास है, 2021 सीएससी को ये समर्पित है। ठीक है, तो जो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं सिलेबस की, ये प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस की बात हम करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी तैयारी पूरी है ये किसके लिए है? ये सीएससी 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो पाठ्यक्रम में यूपीएससी ने क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम में यूपीएससी ने लिखा है भारत एवं विश्व भूगोल। यूपीएससी ने पहले लाइन में लिखा भारत एवं विश्व भूगोल। ये यूपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में लिखा,
और हमेशा यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम आप कभी देखेंगे, देखिए उसका पाठ्यक्रम हो सकता है इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूं उसका पूरा पीडीएफ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि एक हेडिंग पहले देते हैं और उस हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग देते हैं जिसमें वो उसको थोड़ा विस्तृत करके लिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखा कि भारत एवं विश्व का भूगोल, और इसके अंतर्गत क्या लिखा, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है। तो ये है सिलेबस। यूपीएससी ने अपने सिलेबस में इतना ही मेंशन किया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप सिलेबस कहीं से भी खोल करके देख सकते हैं। यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, और उसके अंतर्गत क्या लिखा है, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। मेरे इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए मैं बता दूं क्या कि इंग्लिश में सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, और उसके अंतर्गत जो बातें लिखी हुई हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। यानी कि यूपीएससी ने मेंशन क्या किया है, फिजिकल यानी कि भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब कि पहाड़, झरना, नदियां, जो चीज आप भौतिक रूप से महसूस करते हैं, जो देखते हैं आप। उसके बाद में सामाजिक भूगोल यानी कि सोशल जियोग्राफी, और उसके बाद में आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिकल जियोग्राफी, ठीक है। ये यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इतनी सी बात। लेकिन यूपीएससी बहुत ही सारगर्भित सवाल पूछती है। उसके सवाल मल्टी डायमेंशनल होते हैं, किसी एक पॉइंट से लिखे हुए नहीं होते हैं। यूपीएससी ने इसको एक छोटी सी परिभाषा के रूप में पाठ्यक्रम में डाल दिया कि हम इतना पूछेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है। तो इसलिए जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट है जिससे आपको तैयारी करनी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया हो। और उसके लिए दो महत्वपूर्ण चीज जरूरी है। पहली चीज ये है कि आपको यूपीएससी के पुराने पेपर को देखना चाहिए, उससे आप समझ पाते हैं कि यूपीएससी सवाल किस तरीके से पूछती है। और जो दूसरा है वो ये कि जो कंटेंट है वो कहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिल सकता है, जो सोर्स है वो कौन सा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जब किसी दुकान पर जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे कंटेंट वहां पर उपलब्ध हैं, इतने कंटेंट हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको किसी ऐसे कंटेंट को नहीं पढ़ना है जो आप में कंफ्यूजन क्रिएट करें या जिसकी वैधानिकता सुनिश्चित नहीं हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका जो है सिलेबस। अब बात करेंगे कि जो पठन सामग्री है उसमें आपको क्या क्या लेना है। हालांकि इसकी बात मैंने कल की थी, मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको बताया था, लेकिन चूंकि हम एक क्रम में शुरू जो है चल रहे हैं लेकर के, तो अब यहाँ पर उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब इस सिलेबस को पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए जो सामग्री होगी वो क्या होगी, उस पर चर्चा करते हैं। उन्नीस 1980 के दशक तक जो सिविल सर्विसेज है ये इलीट वर्ग का एक नौकरी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन ऐसा हुआ कि यूपी बिहार के ग्रामीण परिवेश के लोग भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने लगे और सफल होने लगे। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के व्यापारीकरण की वजह से ये परीक्षा की तैयारी इतनी कठिन होने लगी कि बहुत सारे सपने आंख में ही दफन होकर के खत्म हो जाते हैं। इसलिए ओनली यूपीएससी ने एक शुरुआत किया कि हर वो बच्चा जो सपना देखता है कि वो डीएम बन करके, एसपी बन करके जिले के प्रशासन को चला सकता है, उसके लिए एक ऐसा माध्यम जहां पर कोई फीस नहीं, सब कुछ आपको फ्री और बेहतरीन कंटेंट के साथ उपलब्ध हो,
तो ओनली यूपीएससी के इस प्रयास की आप अगर आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल, अगर आज से आप जुड़ रहे हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, बार बार ये बोलना कोई आर्थिक फायदा मुझे नहीं देता है, लेकिन इससे होगा क्या? जब आप लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप शेयर करते हैं, तो आप जैसे जो संसाधन के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं, अन्य तमाम लोग उससे लाभान्वित हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो शेयर जब होता है तो आगे जाता है, लाइक होता है तो वो आगे जाता है और बहुत सारे अन्य लोगों का फायदा हो जाता है। ठीक है, अब आइए पठन सामग्री की बात करते हैं। पठन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बुक्स यानी कि किताबें कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं कई बार कई वीडियो में कई सेशन में बता चुका हूं कि सबसे जो अच्छी बुक है किसी भी विषय की तैयारी की, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है, इसको गवर्नमेंट जारी करती है और फाइनली इसमें लिखे हुए जो तथ्य हैं, जो सिद्धांत हैं, यूपीएससी या कोई अन्य सरकारी संस्था फाइनली वो इसी को ही मानती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको पढ़ना है बेसिक रीडिंग के लिए। ठीक है, क्लास नोट्स तो आपको मिलेगा बेसिक रीडिंग के लिए। उसके बाद में जो नोट्स आपका होगा वो ओनली यूपीएससी का नोट्स। ओनली यूपीएससी का नोट्स का मतलब कि जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं आपको इसका नोट्स बनाते रहना है। देखिए, अगर आपको मन से पढ़ाई नहीं करना है, आप अभी वीडियो बंद कर दीजिए, छोड़ के चले जाइए। जिनके मन में यह है कि हमको बनना है आईएएस, बस वही रुकें, मुझे बिल्कुल नई संख्या बढ़ानी है। अगर आपको मन से पढ़ाई नहीं करना है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। और अगर आपको मन से पढ़ाई करना है तो आपको नोट्स भी बनाना होगा, आपको लिखना होगा। यहां से मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूं तो जब तक आप उधर से मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ओनली यूपीएससी का क्लास जो मिल रहा है उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, बाकी जो अन्य नोट्स होंगे, जैसे कुछ सपोर्टेबल नोट्स होते हैं किसी छोटे छोटे टॉपिक के, वो ओनली यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको मिलता रहेगा और समय के साथ साथ उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ये हो गया नोट्स। और जो तीसरा जरूरी चीज है वो है एटलस। जो तीसरा जरूरी चीज है वो है एटलस। एटलस एक किताब के फॉर्मेट में आता है और उसमें मानचित्र होता है, उसमें मैप होता है। आपको भारत का पूरा मैप मिलेगा, आपको वर्ल्ड का पूरा मैप मिलेगा एक किताब के फॉर्मेट में। वो बहुत जरूरी है। हर दिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट को 1 घंटे कम से कम एटलस देखना चाहिए, क्योंकि उसी से आपके दिमाग में ये बन पाता है कि कौन सी जगह किस जगह पर है, या कोई घटना घटित हो रही तो वो किस पॉइंट से है। यूपीएससी यहां से सवाल भी पूछती है डायरेक्ट मैप से, तो एटलस आपके पास होना बहुत जरूरी है। और एटलस बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस बेस्ट एटलस है, क्योंकि अगर एटलस में कोई कंटेंट गलत होगा तो वो आपके बहुत सारे मार्क खराब कर सकता है यूपीएससी में। तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस बेस्ट है, दोनों भाषा में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। जैसा आपको सही लगे आप जाइए दुकान पर और परचेज कर लें। ओके, तो ये हो गया आपका पठन सामग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, एकदम क्रम में पढ़ाई, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, एकदम शुरुआत से। भूगोल का इतिहास क्या है, फिर भूगोल का यूपीएससी ने सिलेबस क्या दिया उसको आपने समझा, आपने समझ लिया कि उसकी तैयारी करने के लिए सामग्री की जरूरत है। अब आप समझेंगे भूगोल को पढ़ना किस तरीके से, उसका क्रम किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये है आपका जियोग्राफी। और इसकी पढ़ाई के लिए इसको 2 भागों में बांट लिया जाता है। इसको 2 भागों में बांट लिया जाता है। इसका जो पहला भाग है उसको फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं।
फिजिकल जियोग्राफी। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है ह्यूमन जियोग्राफी। यानी कि अध्ययन की सुगमता के लिए भूगोल को दो पार्ट में हमने अलग अलग बांट लिया, एक फिजिकल जियोग्राफी और दूसरा ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कंटेंट होंगे, इसमें कौन कौन से कंटेंट होंगे, उसी के क्रम में आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी में जो सबसे पहला अध्ययन आपका होगा, देखिए मेरे हिंदी माध्यम के प्रिय विद्यार्थियों, इसको भौतिक भूगोल कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, मानवीय भूगोल। भाषा को लेकर के बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, दोनों भाषा में मैं सारी टर्मिनोलॉजी को लिखूंगा। ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी में जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा द अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और इसमें आप पढ़ेंगे पृथ्वी का आकार, संरचना, ईटीसी। इसी में आप अक्षांश, देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड पढ़ेंगे। जो दूसरा इसमें टॉपिक होगा आपका वो होगा क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान। नोट करते रहिए। ठीक है, पहला होगा द अर्थ, पृथ्वी, जिसमें हम उसके आकार, संरचना, ईटीसी, इनका सबका अध्ययन करेंगे। तो दूसरा टॉपिक होगा आपका क्लाइमेटोलॉजी होगा, जिसको जलवायु विज्ञान कहते हैं। जो तीसरा आपका होगा वो होगा जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान इसको कहते हैं, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। ठीक, इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा इसमें वो होगा ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, ठीक है, ओशियनोग्राफी। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायोजियोग्राफी जिसको जैव भूगोल कहते हैं। इसको आप अपने नोट्स के पहले पेज पर लिख लेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आप इसको टिक करते हुए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पूरा जो आकार, संरचना, ये सारी चीज़ें, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसको जब समझा दिया तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे कि द अर्थ हमने पढ़ लिया। जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी यानी कि वायुमंडल की परतें, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसकी घटनाएं, तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे क्लाइमेटोलॉजी हमने पढ़ लिया। जब जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, क्रोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आप टिक कर लेंगे कि हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया। जब समुद्र के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे कि हमने ओशियनोग्राफी पढ़ लिया। ये आपकी टोटल जो अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्ट को लेकर के उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब तक पूरा गेम आपके दिमाग में नहीं होगा ना, आप बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी, किसी भी विषय की तैयारी के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपके दिमाग में पहले से उसका पूरा एक मैप तैयार हो कि ये चीज है और ऐसे ऐसे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये इतना हो गया फिजिकल जियोग्राफी में।
देखिए फिजिकल का मतलब होता है वो चीज जो आप स्पर्श कर सकते हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं। जैसे पहाड़ है, पर्वत है, झरना है, नदी है, बरसात है, समुद्र है, इन सबको आप स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये फिजिकल जियोग्राफी है, ठीक है। उसके बाद में जो ह्यूमन जियोग्राफी है, जो मानव भूगोल है, उसमें जो पहला अध्ययन हमारा होगा वो होगा जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल, ठीक है। पॉपुलेशन जियोग्राफी। जो दूसरा होगा इसमें वो होगा इकोनॉमिकल जियोग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिकल जियोग्राफी, ठीक है। इसके इंग्लिश कोई बहुत टफ नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको हिंदी इंग्लिश में? बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं आ रही होगी। सब कुछ मैं दोनों भाषा में बोलता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको मेंशन कर दीजिए, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसका जवाब भी देंगे आपको, ठीक है। तो ये होगा हमारा पढ़ाई का क्रम, जो पूरा भूगोल हमको पढ़ना है, ठीक। अब इसमें जो हमारा सबसे शुरुआत का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा द अर्थ, यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी का अध्ययन। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा और यहीं से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो द अर्थ आपको पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक आपका द अर्थ होगा। और इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा जो है टॉपिक है द अर्थ, इसको आपको समझना है, ठीक है। पृथ्वी, द अर्थ। अब इसमें कई सब टॉपिक हैं, तो इन सब टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, जिसमें टॉपिक जो है मैं उसको लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार उसके बारे में मैं बन जाए, ठीक है। तो जिसमें टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक आपका होगा पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। जो दूसरा टॉपिक होगा आपका पृथ्वी की आकृति एवं आकार। और इसी में आप पढ़ेंगे उसका जो चाल है, उसका जो परिक्रमण है, उससे प्रभाव क्या होता है। ये दो टॉपिक आपको पृथ्वी में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास देखना होगा। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी नया क्लास हो तो आपका जो है आपको उसकी सूचना मिल जाए। एक और बात आपके लिए जानकारी है, आप अभी तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के अलावा भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट कमांडेंट जो कि यूपीएससी करवाते हैं उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, या उसके अलावा किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम उसके लिए भी कुछ नया शुरू करने वाले हैं। तो मैं स्टूडेंट्स का पोल देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हमको स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, स्पेशली यूपी स्टेट या मध्य प्रदेश का। ये सारा चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए जाना है, ठीक है। अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी आपको बताना है, हम उसके लिए अलग से तैयारी शुरू करवाएंगे। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं वो बिल्कुल आप नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ेंगे पृथ्वी। धन्यवाद।